आज सबसे पहले बात छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि इस मसले पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा है। उधर सत्ताधारी दल बीजेपी के वो नेता जो खुद छात्र राजनीति से मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में आए हैं, वो इस मुद्दे पर कुछ कहने से बच रहे हैं, कुछ साफ साफ नहीं कह रहे। जबकि कांग्रेस बीजेपी सरकार को छात्र संघ चुनाव करवाने की चुनौती दे रही है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर फिलहाल क्या चल रहा है। छात्र संघ चुनाव पर सियासत जोरदार। कांग्रेस बोली अब की बार आर या पार। छात्र संघ चुनाव बहाना, बीजेपी पर निशाना। मांग पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। हमारी तो मजबूरी थी, अब होने चाहिए चुनाव। देखिए, अभी हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रबंध करूं। इसके लिए मैं सबसे पहले कॉलेज शिक्षा में 1 जुलाई से ही मैंने सेशन शुरू कर दिया, जो विगत कई सालों से नहीं हुआ था। सूबे के डिप्टी सीएम से सवाल छात्र संघ चुनाव के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने सवाल को ऐसा घुमाया कि बस पूछिए मत। मेरा प्रथम लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं स्टाफ की व्यवस्था करूं, प्रोफेसरों की व्यवस्था करूं और हमारे बच्चों को सुलभ शिक्षा दिलाऊं। इसके लिए प्रयास है निश्चित रूप से। दरअसल छात्र संघ चुनाव का मुद्दा इन दिनों खासा गर्म है। छात्र संघ चुनाव कराने के लिए स्टूडेंट्स आए दिन बवाल काट रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें ऐसे ही एक बवाल की हैं। सोमवार को जोधपुर के जेएनवीयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर अपनी ताकत दिखाई। छात्र संघ चुनाव पर पिछली गहलोत सरकार की लगाई गई रोक को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। खास बात यह है कि कांग्रेस के दफ्तर में रोक लगी और अब विपक्ष में बैठकर कांग्रेस के विधायक की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। छात्र संघर्ष कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। जब तक छात्र संघ चुनाव राज्य सरकार नहीं करवाती है, हम सब लोग इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव पर राजस्थान विश्वविद्यालय में लाखों रुपए इकट्ठा किया जाता है, अनेकों महाविद्यालयों में लाखों रुपए इकट्ठा किया जाता है। छात्र संघ चुनाव के मसले पर सरकार को घेरने में सिर्फ कांग्रेस के ही विधायक नहीं हैं। पिछले दिनों निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मसले को सदन में जोर शोर से उठाया था। तो मैं छात्र संघ चुनाव के पक्ष में भी हूँ। पहले भी विधानसभा के अंदर कई बार आवाज उठाई है, आगे भी मजबूती से आवाज उठाएंगे। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। और छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति ना होती तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। सुना आपने क्या कहा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। रविंद्र भाटी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तो वो आज विधानसभा में नहीं होते। लेकिन निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। नए छात्रों को मुख्य धारा की राजनीति के लिए तैयार हमें करना चाहिए। मुझे लगता है अगर छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे तो आने वाले समय में प्रदेश को और देश को एक मजबूत, एक युवा नेतृत्व मिल पाएगा। छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आने वाले नेताओं की अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में अच्छी खासी संख्या में छात्र राजनीति से आने वाले नेता मौजूद हैं। मगर छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर सत्ताधारी दल अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। सरकार के दिग्गज कैमरे के सामने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का जोश देखते ही बन रहा है। जैसे डॉक्टर लोहिया जी ने कहा है कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, ठीक उसी तरह जब छात्र संघ और छात्र राजनीति खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे प्रदेश का किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाएगा, फीस वर्दी के नाम से लूट कसौट की जाएगी। छात्र संघ के चुनाव पर कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेर रही है। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि छात्र संघ चुनाव कांग्रेस ने रोके या स्थगित किए।
मगर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हालात अनुकूल नहीं थे, इसलिए छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए। स्थगित में और बंद करने में अंतर है। आज विधानसभा भी स्थगित हुई है, परसों चल जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आज जो स्थगित किया है उसको हम चलाएं नहीं। तो ये लोग जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इन लोगों की मंशा नहीं है छात्र संघ चुनाव कराएं। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, मगर प्रदेश की छात्र शक्ति सरकार के अंतिम फैसले के इंतजार में लगातार आंदोलन कर रही है और प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी से रोज आंदोलन और प्रदर्शन की तस्वीरें चुनाव की डिमांड उठा रही हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। बहुत पुलिस के साथ लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर संघर्ष यहाँ पर हो रहा है, छात्रों के बीच में संघर्ष यहाँ पर हो रहा है और आप देख सकते हैं छात्रों को आज बिजली बिल से फ्यूल सरचार्ज खत्म करने के फैसले पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या कुछ विधानसभा में आज बिजली बिल में लगे फ्यूल सरचार्ज को लेकर हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा रहे, फ्यूल सरचार्ज वापस करवाओ अध्यक्ष जी। फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की मांग। फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा रहे, फ्यूल सरचार्ज वापस करवाओ अध्यक्ष जी, सरकार को निर्देश हो। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिजली के बिलों में सरचार्ज लगाने के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। बिजली किल्लत और कटौती को लेकर विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर सरकार के सामने आंकड़े भी रखे। आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड ब में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं। आप लिख के दे रहे हो इसमें, और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है इस परिशिष्ट ए में आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूंगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। मानिए मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। विधानसभा में नाहौर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने स्थगन प्रस्ताव किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को जमकर के घेरा और बिजली पर लगाए गए सरचार्ज के मुद्दे पर सरकार के फैसले की निंदा की। बिजली तो उन परिवारों को मिल नहीं रही है, बल्कि दूसरी तरफ पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी फ्यूल चार्ज लगाकर उन परिवारों को करंट लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिससे आज 15 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार में फ्यूल सरचार्ज पर जो छूट जनता को दी गई उसे बजरंग सरकार ने हाल ही में खत्म कर दिया है, जिसके बाद विरोधी लामबंद है और सरकार बैकफुट पर है। हालांकि स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की लाख कोशिश की, इस मुद्दे पर अलग से एक दिन चर्चा करने का भरोसा भी दिया, लेकिन सदन की कार्यवाही के बीच ही विपक्ष फ्यूल सरचार्ज के मुद्दे पर हंगामा करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर सरकार का लोकसभा में जवाब सामने आया है। कहा गया कि मौजूदा प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन यह चुरू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, चुरू की यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। गांधी कॉलोनी में गैस लीक होने से
5 लोग बेहोश हो गए हैं। 5 लोग बेहोश हो गए हैं। गैस लीकेज हो गई है। जलदाय विभाग से लीकेज ये गैस हुई है। मोहल्ले के कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। गले में खराश और खांसी की दिक्कत आई है। शहर के वार्ड संख्या 35 की यह घटना है। 3 महिलाओं, 1 बच्चे और युवक को अस्पताल लाया गया है। आपातकालीन वार्ड में 5 लोगों का इलाज जारी है। जलदाय विभाग की टंकी में ब्लीचिंग पाउडर डालते वक्त गैस बनने की बताई जा रही है बात, और ये हो सकता है कि कारण रहा हो गैस लीकेज का, और इसी वजह से ये लोगों की तबीयत बिगड़ी है। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर चूरू से, गांधी कॉलोनी में गैस लीक हो गई है। वहां पर 5 लोग बेहोश हो गए हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जलदाय विभाग से ये गैस लीकेज हुई है कई मोहल्लों में, ये इस मोहल्ले में, और यहां के मोहल्ले के कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई है। साथ ही साथ गले में खराश और खांसी की दिक्कत उन लोगों को आ रही है जिनकी तबीयत बिगड़ी है। शहर के वार्ड संख्या 35 की घटना है ये। 3 महिलाएं, 1 बच्चा और युवक को फिलहाल अस्पताल में लाया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है। आपातकालीन वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में 5 लोगों का इलाज जारी है। तो जलदाय विभाग की टंकी में ब्लीचिंग पाउडर डालते वक्त गैस बनने लगी, इसकी संभावना या कहें कि इसकी आशंका जताई जा रही है, और इसी वजह से गैस बनी है। इसी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, अनईजी फील कर रहे थे। फिलहाल 5 लोगों को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालात की जानकारी ले रही है, वहां देख रही है लोगों को और दिक्कत तो नहीं आ रही, उन्हें राहत पहुंचाने की पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जलदाय विभाग की तरफ से चूरू में गैस लीक की आशंका जताई जा रही है। जलदाय विभाग से ये मोहल्ले के कई लोग बीमार पड़ गए हैं गैस लीकेज के कारण। गले में खराश की शिकायतें आ रही हैं, खांसी की दिक्कत आ रही है। अब ये जो है अंदेशा ही जताया जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर डाला गया था। जलदाय विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी और ब्लीचिंग पाउडर जब डाला गया तो उसी से गैस बन गई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये चूरू के गांधीनगर में वार्ड संख्या 35 की घटना है, यानी वार्ड संख्या 35 है चूरू में, जहां यह घटना घटी है। 3 महिलाएं, 1 बच्चा और 1 युवक, यानी कुल मिलाकर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी। उनको अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। दौसा के लालसोट क्षेत्र में बजरी माफिया पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब पुलिसकर्मियों के साथ ही लूट जैसी वारदात को अंजाम देने लगे, और इतना ही नहीं, दिन दहाड़े हत्या की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। कब खत्म होगा माफिया का राज? बिगड़ चुके हैं लालसोट के हालात। दिन दहाड़े कर रहे लूट की वारदात। बैग छीना, पुलिसकर्मी को धमकाया। ये सरकारी सूट ले लें तेरा हाथ में। ये तस्वीरें दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र की हैं, और महिला पुलिस अधिकारी के सामने खड़े ये बेखौफ हो चुके बजरी माफिया हैं। हाथ में सूटकेस पकड़े माफिया महिला पुलिसकर्मी को ही धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो बनाने पर धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लालसोट में धड़ल्ले से बजरी का अवैध रूप से परिवहन किया जाता है। जब कोई सरकारी एजेंसी कार्रवाई करती है तो ये बजरी माफिया उग्र हो जाते हैं और सरकारी एजेंसी की टीम पर ही हमला बोल देते हैं। दौसा के लालसोट क्षेत्र में परिवहन विभाग की इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी अपनी टीम के साथ अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही बजरी से भरे 2 डंपरों को रुकवाया और उनके चालान भरने की प्रक्रिया शुरू की तो कारों में बैठकर कुछ बजरी माफिया आए और परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी से बदतमीजी करने लगे। उन्हें चालान भरने से रोका गया। मेरी हत्या का प्रयास किया क्योंकि मैंने अवैध बजरी से भरे 2 ओवरलोड डंपरों को चालान बनाकर जब्त करने की तैयारी कर ली थी। इस पर भारी मात्रा में बजरी माफिया बिना नंबर की कारों में इकट्ठे होकर आए और उन्होंने मुझे जान से मारने का प्रयास किया व सरकारी संपत्ति की लूट करी। इस दौरान बजरी माफिया जब्त डंपर भी छुड़वा ले गए और परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ी का गेट तोड़कर उसमें से चालान और कैश से भरा सूटकेस भी ले गए।
इस सूटकेस में पिछले दिनों किए गए चालानों से प्राप्त हुई राजस्व राशि के करीब 1,34,000 रुपए थे। इस दौरान बजरी माफियाओं ने परिवहन इंस्पेक्टर का बाड़मेर तबादला करवाने और जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी चालान बुक, रसीद बुक व कैश से भरी अटैची भी वो लोग उठा कर ले गए और टक्कर मारने की मुझे उन्होंने कोशिश करी, जिस पर मैंने उनसे अपनी अटैची वापस लेने का प्रयास भी किया, किंतु काफ़ी संख्या में उग्र हो चुके थे और इसलिए मैं तुरंत वहाँ से थाने आई। फिलहाल परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर ने कुछ नामजद सहित करीब 40 बजरी माफिया के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा और जान से मारने का प्रयास और धमकी की एफआईआर कराई है। पुलिस भी अवैध बजरी परिवहन में लिप्त आरोपियों के धरपकड़ में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा धन्यवाद सम्मेलन में शामिल हुए और सभा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जूते पहने। सीएम भजनलाल जयपुर से विधायक के लिए जूते लेकर पहुंचे थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम का 4 लेन सड़क निर्माण का संकल्प पूरा होने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम को जूते पहनाए गए। विधायक शत्रुघ्न गौतम करीब 8 महीने तक बिना जूते चप्पल के नंगे पांव रह रहे थे। तो आज की ये खास तस्वीर है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर पहुंचे और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज जूते पहने। दरअसल ये जूते पहनने के पीछे एक बात है और वो बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री विधायक के लिए जूते लेकर आए। दरअसल विधायक शत्रुघ्न गौतम का 4 लेन सड़क निर्माण का जो उन्होंने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया, तो विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री की तरफ से लाए गए जूते मंच पर पहने। मंच पर मौजूद और बाहर सामने मौजूद लोगों की तरफ से तालियां बजाई गई और इस पल का सभी ने आनंद लिया, क्योंकि जो संकल्प लिया था, संकल्प लेते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जूते चप्पल त्याग दिए थे और जब उनका संकल्प पूरा हुआ और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से उनके लिए जूते भेंट किए गए और जब संकल्प पूरा हुआ तो विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंच पर ही मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कि आपने संकल्प पूरा किया, आप मेरे लिए ये उपहार स्वरूप जूते लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा उपहार ये कि जो 4 लेन का जो संकल्प, जनता के जो संकल्प लिया था शत्रुघ्न गौतम ने, वो पूरा हुआ और मुख्यमंत्री की तरफ से संकल्प को पूरा किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से उपहार दिया गया, तोहफा दिया गया कि अब आपको नंगे पैर रहने की जरूरत नहीं है, अब आप पहनिए इन जूते जो मैं लेकर आया। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कल पेश होगा। इससे पहले इस बजट को लेकर प्रदेश व्यापारियों और उद्यमियों को उम्मीदें क्या क्या लगी हैं, इससे लेकर उद्यमियों से बात की हमारे संवाददाता ने, वो आपको सुनाते हैं। केंद्र का बजट पेश होने जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार है और ये तीसरी सरकार का पहला बजट है। पहले बजट से राजस्थान के उद्यमियों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तक पिछली 2 सरकारों के अंदर जिस तरह से बजट पेश किए गए और अब तीसरी सरकार में जिस तरह से बजट पेश किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों का असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा। जो उद्यमी हैं राजस्थान के अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग सेक्टर के, तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या ये केंद्र से फिलहाल ये चाहते हैं कि बजट में उन चीज़ों को शामिल किया जाए, सबसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए बजट के और लोगों की उम्मीदें क्या हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ 40 यूथ विंग में। क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन कर दिया आपने। उम्मीदें खरी उतरे तो आदमी तो आस लगा के बैठा रहता है। अब आज तो हमारी सरकार से यही है, निर्मला सीतारमण जी जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन भी है। जो जीएसटी में विसंगतियां अभी भी व्याप्त है, क्योंकि 2017 में जब अरुण जेटली जी ने ये जीएसटी कानून को एक लागू किया था तो इसके सरलीकरण की परिभाषा के लिए इन्होंने 90 दिन का समय मांगा था
कि हम सिर्फ लग्जरी चीज़ों पे, लग्जरी आइटम्स पे इसको जीएसटी को लगाएंगे, जिससे उपभोक्ता जो लग्जरी चीज़ों को उपभोग करेगा उसी पे ही जीएसटी इनको दे। लेकिन आज भी देखा जाए तो दैनिक रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, दाल चावल आटा मैदा सूजी, उसके अलावा और भी चीज़ें, जो हर चीज़ों पे जीएसटी लगता जा रहा है, कभी स्लैब ऊपर। 17 घंटे 11 मिनट बचे हैं कल देश के बजट को पेश होने के लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार सीधे शब्दों, सरल शब्दों में और किस तरह से बजट सौगात लेकर आएगा, क्या कुछ बजट की उम्मीदें पूरी होती नजर आएंगी, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, लगातार ये कवरेज देखिएगा कल। लेकिन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।